नमस्कार, मैं हूं संजय सरवरे और आप देख रहे हैं लकी डीसी न्यूज। तो खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। जिला क्राइसिस मैनेजमेंट समिति की बैठक संपन्न। लॉकडाउन 4 के लिए तय की गई रूपरेखा। नेट बैंकिंग एवं एटीएम हैक करने वाले हैकरों को दमोह पुलिस ने पकड़ा। अब तक बैंक खातों से निकाला गया इनके द्वारा लाखों रुपए। दमोह कृषि उपज मंडी में आज से खरीदी हुई प्रारंभ। ई पास के नाम पर जम से हो रही है दलाली। भाजपा नेता ने ऑडियो किया वायरल, जिला प्रशासन को सौंपी शिकायत। ये थी दिन भर की कुछ खास खबरों का क्रम विस्तार से। बीती रात मजदूरों को लेकर एक विशेष ट्रेन फरीदाबाद से दमोह पहुंची। 1400 मजदूर इस ट्रेन में थे। दमोह रेलवे स्टेशन पर तमाम तरह की व्यवस्थाएं की गई थी। दमोह कलेक्टर तरुण राठी एवं पुलिस अधीक्षक हेमंत चौहान यहां पर विशेष रूप से मौजूद रहे, जिनकी उपस्थिति में मजदूरों को नीचे उतारा गया। बसों से उनके घरों तक रवाना किया गया। खास बात यह कि इनके खाने पीने की व्यवस्था भी दमोह प्रशासन के द्वारा की गई थी। फरीदाबाद से एक विशेष ट्रेन दमोह रेलवे स्टेशन पर पहुंची, जिसके पूर्व भी तमाम तरह की तैयारियां कर ली गई थी। जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के द्वारा तमाम तरह की तैयारियां की गई थी, जहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा गया। लोग किस तरह से ट्रेन से पहुंचेंगे, इन्हें किस तरह से बस तक बैठाया जाएगा, खाने का क्या इंतजाम होगा, पहले से तमाम प्रक्रिया तय थी, जिसके बाद विशेष परेशानियां नहीं हुई। 1400 लोग यहां पर विशेष ट्रेन से पहुंचे, जिन्हें एक के बाद एक नीचे उतारा गया। दमोह से काफी तादाद में बसों को रवाना किया गया, जिनकी संख्या 28 से 30 बताई जा रही है। विभिन्न स्थानों के लिए बसें रवाना की गई, जिसमें सतना, रीवा, टीकमगढ़, निवाड़ी, भिंड, मुरैना, ग्वालियर, सागर, छतरपुर आदि स्थानों के लिए यहां से बसें रवाना की गईं। इस संबंध में दमोह कलेक्टर एवं दमोह पुलिस अधीक्षक हेमंत चौहान से चर्चा की। सामाजिक दूरी का पालन करें। पंक्तिबद्ध तरीके से आरटीएस विभाग द्वारा दर्शाए गए मार्ग पर जाएं। यात्रियों को चाहिए ट्रेन के गंतव्य स्टेशन पहुंचने पर यात्रीगण कृपया पंक्तिबद्ध तरीके से आरटीएस विभाग द्वारा दर्शाए गए मार्ग पर जाएं और चिन्हित की गई जगहों पर ही खड़े रहें या पूर्णतः सहयोग करें एवं उनके दिशा निर्देशों का पालन करें। ट्रेन के गंतव्य स्टेशन पहुंचने पर यात्री आरटीएस विभाग द्वारा दर्शाए गए मार्ग पर जाएं और चिन्हित की गई जगहों पर ही खड़े रहें। यात्रियों को चाहिए सहयोग करें एवं उनके दिशा निर्देशों का पालन करें। ट्रेन के यात्रियों को चाहिए आरटीएस विभाग द्वारा पूर्णतः सहयोग करें एवं उनके दिशा निर्देशों का पालन करें। देखिए, आज ये श्रमिक एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन है जो कि फरीदाबाद से लगभग 1400 हमारे नागरिकों को लेकर के आई है और इनमें से लगभग 250 नागरिक हमारे ज़िले के हैं। तो ये एक, जैसा आप सबको पता है कि श्रमिकों के लिए स्पेशल ट्रेन सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई, तो उसमें जो 2 ट्रेन है दमोह में प्रस्तावित है, उसमें से पहली ट्रेन का आज आगमन हुआ है। क्या भेजने की व्यवस्था की गई है? इसमें सभी जिलों में जो लगभग सभी जिलों के जो लोग हैं उनके पृथक पृथक बसें हैं, उनके लिए खाने के पैकेट्स, पानी और उनको भेजने की पूरी व्यवस्था यहाँ सरकार की तरफ से की गई है। व्यवस्थाएं करनी पड़ी, किस तरह से परेशानियां? यहाँ सभी जो विभाग इसमें जुड़े हुए हैं उन सभी ने अपनी व्यवस्था लगाई हुई है। प्रशासन की अपनी व्यवस्था है, स्वास्थ्य विभाग ने अपनी टीमें लगा रखी हैं स्वास्थ्य परीक्षण के लिए। पुलिस विभाग की तरफ से स्टेशन में अंदर भी व्यवस्था लगाई है, बाहर भी व्यवस्था लगाई है, पार्किंग की व्यवस्था है। विधिवत लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए ट्रेन से उतारना, उनको बसों तक ले जाना, उनका स्वास्थ्य परीक्षण होना, भोजन के पैकेट आदि वितरण होना, सभी व्यवस्थित तौर पर कराया जाएगा। इसकी व्यवस्था आज सुबह भी एक रिहर्सल की गई थी, व्यवस्था की गई और आज ये सब मूवमेंट शुरू हो गया है और व्यवस्थित तरीके से चल रहा है। अधिकांश मजदूर बताते हैं कि
खाने पीने की कोई विशेष व्यवस्था नहीं थी। पूरे रास्ते भर किसी ने कहीं कुछ नहीं दिया, लेकिन दमोह पहुंचने पर उन्हें खाना दिया गया और संपूर्ण व्यवस्थाएं की गई हैं और संपूर्ण व्यवस्थाएं भी करा दी गई। मजदूर यहां से काफी खुश होकर रवाना हुए। संजय सरवरिया, लकड़ी से न्यूज दमोह। दमोह पुलिस कंट्रोल रूम में दमोह पुलिस के द्वारा एक बड़ा खुलासा किया गया। इनके द्वारा बताया गया कि 2 युवकों के द्वारा लोगों के एटीएम एवं नेट बैंकिंग के थ्रू इनके अकाउंट हैक कर लिए गए, जिससे लाखों रुपए की राशि निकाली गई। राशि निकालने के बाद इनके द्वारा सोना खरीदा गया, साथ ही बाइक खरीदी गई। दमोह नगर के 2 बेरोजगार युवकों के द्वारा रोजगार से जोड़ने का कुछ अनोखा तरीका अपनाया गया। इनके द्वारा दमोह नगर के एटीएम को हैक कर लिया गया, लोगों के अकाउंट भी हैक कर लिए गए, नेट बैंकिंग के थ्रू ये अकाउंट हैक किए गए, लगातार इनसे पैसा निकाला गया। लाखों रुपए की राशि अब तक निकाली गई है। दोनों आरोपियों को पुलिस के द्वारा पकड़ा गया है। एक आरोपी नोहटा थाना अंतर्गत रहने वाला है तो दूसरा आरोपी दमोह नगर की सागरनाका चौकी अंतर्गत रहने वाला है। पकड़े गए आरोपियों ने बताया कि अब तक लाखों रुपए की राशि निकाली जा चुकी है। 25 से अधिक बैंक के खाते, 20 से अधिक एटीएम एवं नेट बैंकिंग के थ्रू ये पैसा निकाला गया है। क्या पूरा मामला है, जानते हैं दमोह पुलिस अधीक्षक हेमंत चौहान से। ये खाता धारकों के नेट बैंकिंग अकाउंट एवं एटीएम मशीन हैक करके धोखाधड़ी कर लाखों रुपए निकालने वाले 2 आरोपियों को दमोह पुलिस द्वारा गिरफ्त में लिया गया है। इसमें घटनाक्रम कुछ इस प्रकार का है कि विगत कुछ दिवसों में कुछ खाता धारकों द्वारा ये रिपोर्ट दमोह को पुलिस को की गई थी। दमोह देहात में 2 प्रकरण पर पंजीबद्ध हुए थे कि उनके खातों से हैक करके राशि निकाल ली गई, जिस पर से 417, 420 IT एक्ट की संबंधित धाराओं के 2 प्रकरण पंजीबद्ध करके विवेचना की जा रही थी। इसके लिए एक विशेष टीम अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दमोह के नेतृत्व में गठित की गई, जिसमें RI दमोह, TI कोतवाली एवं अन्य सदस्यगण ने लगातार पतारसी की और उनको सफलता मिली। जब इसमें 2 व्यक्ति, जिनका एक का नाम है अनिकेत शर्मा जो निवासी थाना क्षेत्र नोटा के हैं और दूसरा सत्यम शर्मा जो निवासी सागर नाका के हैं, इनको अभिरक्षा में लिया गया। पूछताछ की गई तो इनके द्वारा उक्त 2 प्रकरणों में भी खाता धारकों के अकाउंट हैक करके पैसे निकाल के धोखाधड़ी करना स्वीकार किया गया। एवं जब आगे पूछताछ की गई तो शहर के 6 ATMs जो कि SBI के ATMs हैं, उनको हैक करके अलग अलग राशियां जो हैं धोखाधड़ी कर निकालना स्वीकार किया गया। 9 से 10 लाख रुपए की राशि इनके द्वारा निकालना स्वीकार किया गया है। एवं SBI के खाता धारक जो कि अभाना के हैं, कुछ सागर नाका के हैं, 25, 30 और 7-8 अभाना के हैं, उनके खातों को हैक कर पैसा निकालने स्वीकार किया गया है। इन दोनों व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया एवं इनसे 2 मोटरसाइकिल जो कि इसी पैसे से जो के द्वारा हैक करके निकाले गए थे पैसों से खरीदी गई, जिसमें 2 मोटरसाइकिल, 6 इनके 5 मोबाइल, 1 ईयरबड, 4 ATM कार्ड एवं 6 पासबुक एवं एक थंब इम्प्रेशन मशीन ये बरामद की गई है और इनको गिरफ्तार किया गया है। अभी रिमांड पर इनसे पूछताछ की गई है। अन्य मामलों के भी खुलासे की संभावना इसमें। कई अन्य खाता धारकों ने भी उनके अकाउंट्स हैक होने की जो सूचना दी है, जिस पर से जांच एवं इन्वेस्टिगेशंस चल रही हैं, उसके संबंध में भी इनसे पूछताछ की जाएगी। इनके साथ और कौन लोग जुड़े हुए हैं और इसमें टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन भी काफ़ी बृहद स्तर पर की जा रही है। इसमें एक टीम है जो पूरे इस टेक्निकल पक्ष को इस इन्वेस्टिगेशन के देख रही है और हमें उम्मीद है कि इसमें आगे दमोह के और आसपास के क्षेत्रों के भी खाता धारकों के साथ अगर कोई इस प्रकार का फ्रॉड हुआ है, उनके अकाउंट्स हैक हुए हैं एवं ATMs हैक हुए हैं, तो उनकी घटनाओं का भी खुलासा हो सकता है। अतः इसमें इनसे आगे भी और रिमांड पर लेकर अन्य मामलों में भी इनसे पूछताछ की जाएगी। सर, जिनने अच्छा काम किया पुरस्कृत करेंगे। इसमें अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दमोह जिन्होंने इस पूरी टीम को लीड किया, RI दमोह जिन्होंने उक्त आरोपियों के संबंध में जानकारी प्राप्त करके उनको अभिरक्षा में लिया, TI कोतवाली जो कि इसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं एवं अन्य सदस्यगण जो प्रेस नोट में हमने आपको लिखित किए, इनके द्वारा बहुत अच्छी कार्रवाई की है। बहुत बड़ा खुलासा इस प्रकार के एक ऑर्गेनाइज्ड अपराध जो कि ये गैंग कर रहा था, 2 आरोपी कर रहे थे, उसको खुलासा करने में बहुत अच्छी भूमिका से जिन्होंने भी निभाई है उनको उचित रूप से पुरस्कृत किया जाएगा। एवं इसमें अभी आगे इन्वेस्टिगेशन जारी है। इसके और भी कई पक्ष हैं इसके इन्वेस्टिगेशन पे, उन सभी पर
अलग अलग टीम्स को लगाकर जानकारी हासिल की जाएगी और पूर्ण उम्मीद है कि और भी अन्य खुलासे इस घटनाक्रम को लेकर आगे भी होंगे। ये जो उनने सवाल लिया था उसमें कुछ गोल्ड भी उन्होंने खरीदा है। ये एक तो कुछ जो बरामदगी हुई है उसी पैसे से हुई है जो उन्होंने ये सब सामान खरीदे हैं, मोटरसाइकिल एवं अन्य सामान जो मैंने बताया आपको अभी। इसके अलावा जो नेट बैंकिंग अकाउंट्स हैक करते थे उससे उन्होंने कुछ गोल्ड भी खरीदा, 1.5-2 लाख रुपए का लगभग कुछ गोल्ड भी वो ऑन अकाउंट है अभी तो और जानकारी ली जा रही है। और उन्होंने शॉपिंग भी करी, ऑनलाइन शॉपिंग भी करी है काफ़ी उस पैसों से, तो उसकी भी जानकारी संकलित हो गई है। तो अभी और आगे जो है बरामदगी की कार्रवाई अगर लगातार इसमें जारी रहेगी और इसमें अन्य मामलों से भी इनके तार जो जुड़े हुए हैं पुलिस के द्वारा संपूर्ण मामले में जांच जारी है। पुलिस का मानना है कि अभी और भी अधिक बड़े खुलासे हो सकते हैं। फिलहाल इन्हें 2 दिन की रिमांड पर लिया गया है जिनसे पूछताछ जारी है। बताया जाता है कि लगभग 5 दिनों से पुलिस लगातार इस मामले में प्रयास कर रही थी। अंततः आरोपी धर दबोचे गए। इनके पास से भी महत्वपूर्ण दस्तावेज जब्त किए गए हैं। ये काफी अनोखा मामला है। देश में यह पहला मामला है जब एटीएम मशीन को ही हैक कर लिया गया। लोगों के नेट बैंकिंग के अकाउंट हैक कर लिए गए। गांव के रहने वाले युवकों के द्वारा यह कारनामा किया गया है। पुलिस के द्वारा संपूर्ण मामले में जांच जारी है। संजय सरवरिया, लखीडी से न्यूज संभव। कलेक्ट्रेट के सभाकक्ष में जिला क्राइसिस समिति की बैठक संपन्न हुई। दमोह कलेक्टर के उपस्थिति में बैठक संपन्न हुई। तमाम तरह के निर्णय लिए गए। आगामी समय में लॉकडाउन 4 लागू होने वाला है। 17 मई के बाद ये लागू होगा, उसको लेकर भी चर्चा की गई। राज्य शासन के द्वारा प्रस्ताव मांगे गए जिस पर चर्चा की गई। जिला क्राइसिस समिति की बैठक संपन्न हो रही। इस बैठक में दमोह विधायक राहुल सिंह, हटा विधायक पीएल तंतवाय, जवेरा विधायक धर्मेंद्र सिंह लोधी, नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती मालती असाटी, केंद्रीय मंत्री के प्रतिनिधि डॉक्टर आलोक गोस्वामी, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष प्रीतम सिंह लोधी, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय टंडन के अलावा अन्य पार्टियों के पदाधिकारी विशेष रूप से इसमें शामिल हुए। इस बैठक में उपस्थित लोगों के द्वारा अपनी बात रखी गई। लॉकडाउन का क्या स्वरूप होगा वो राज्यों को तय करना है। तो अब जैसे हम भी देखे हैं कि लॉकडाउन के दौर में पिछली बार हम लोगों ने 1 to 1 वाला जो निर्णय लिया था उसको हमने चालू किया, उसकी भी अब सब मिक्स्ड वो रहता है। जैसा मैंने उस दिन भी कहा था कि जो भी निर्णय लेंगे उसका मतलब भीड़ तो आएगी। जब मार्केट खुलेगा तो लोग तो आएंगे और उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे उस चीज को और ज्यादा बेहतर बना सकते हैं, इस संबंध में अपने को चर्चा करना है। इसमें कई सुझाव हो सकते हैं। एक तो सुझाव ये हो सकता है कि हम मार्केट को पूरा बंद कर दें, लेकिन अब चूंकि जो सरकार की भी प्राथमिकता है और अगर हम देखें कि कहीं ना कहीं तो समाज को भी एज ए सोसाइटी उनको निर्णय लेना पड़ेगा, तो वो कहीं ना कहीं बाजार को खोलना ही पड़ेगा। अब उसका क्या वो मेथड हो सकता है, क्योंकि आर्थिक गतिविधियों को चालू करने पर भी जोर है, क्योंकि उसका भी एक अपना उन गतिविधियों को चालू ना करने का अपना दुष्परिणाम होगा। और वो हमने देखा भी और आगे भी हम बहुत अनिश्चित समय तक उनको चालू नहीं बंद नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए ये है। तो उससे पहले एक सैंपलिंग वाला इशू है, थोड़ा सिविल सर्जन सैंपलिंग के बारे में बता देंगी। जैसा पहले भी मैंने बता दें, कोई खतरा ये नहीं है कि मार्केट खुल गया तो खतरा खत्म हो गया और हम बहुत उन्मुक्त हो गए और हम उस खतरे से आगे चले गए। कल का आपको पता है कि जो 2-3 सैंपल हुए वो बड़े रिस्की थे। तो अभी अपने कितने सैंपल हो गए मैडम ओवरऑल को पता चल जाए। अब उसमें थोड़ा दिक्कत यही है कि जिसके सिम्टम्स हो रहे हैं उनको तो अपन कैच कर पा रहे हैं। जैसे सिम्टोमेटिक तो ये है कि आप जब ट्रेन में चढ़ गए हो या बस में चढ़ गए हो तब भी चेकिंग हो रही है। यहाँ आने के बाद में दमोह में भी चेकिंग हो रही है। उसके बाद में जब आप तहसील में जा रहे हैं वहाँ भी चेकिंग की व्यवस्था। चौथी चेकिंग आपकी गाँव में है। हम ये मान के चले कि अगर ये 4 प्रकार की चेकिंग की व्यवस्था हमने करी है, अगर 1-2 स्टेप भी अगर छूट रहे हैं कहीं पे तो कम से कम 2 या 3 बार तो व्यक्ति की चेकिंग हो रही है। तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा कई प्रकार का है इफेक्ट, और उसमें अपन क्या कर सकते हैं। ज़्यादा सोचने का काम है नहीं कि वैसे जब आपसे ज़्यादा छूट है ना, वैसे मतलब आप छूट नहीं है ऐसा चीज़ें हो रहा है कि जिनकी ज़रूरत थी वो सब कवर करके ले गए। जितना आदमी निकल लिया वो तो वैसे भी पूरा करना पड़ेगा लोगों को। अगर पूरा बंद भी करते हैं न्यूज़ को तो फिर वो एकदम से प्रेशर जनरेट होने लगेगा।
यही है कि इसलिए समोसे आलू बनने वाले और ये सैलून वाले जो बार आते हैं ये खास दिन सब भी है और क्या क्या मांगे आ रही हैं वो भी आप लोग बता देंगे उनको बढ़िया करना है। आप लोग उसको देख लेंगे सैलून वाले वहाँ बरेली वाले परेशान हैं, फसल बड़ी गाँव वगैरह लगी है, दुकान सब बंद है तो लोग चौरस वगैरह सबसे ज़्यादा इसी से फैलेगा कि जब हम बोलेंगे ना पान समोसे वमोसे इसी से फैलेगा, क्योंकि ये तो सबसे खतरनाक है। अभी तो अगर मतलब एक तो ये सैलून वाला है, सैलून वाला चाय सैलून के संबंध में क्या राय है, एक एक देखते हैं, बाकी मार्केट तो हमने खुला ही। इस बैठक में दमोह पुलिस अधीक्षक हेमंत चौहान, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉक्टर गिरीश मिश्रा, अपर कलेक्टर अनंत कोपरिया, एसडीएम रविंद्र चौक से, तहसीलदार डॉक्टर बबीता राठौर, नगर पालिका सीएमओ कपिल खरे, मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर तुलसा ठाकुर, सिविल सर्जन ममता तिमोरी के अलावा अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। लॉकडाउन के बीच 6 घंटे की ढील दी गई है। इसी बीच कुछ और भी रियायतें मिलने वाली हैं। विभिन्न दुकानें जो फिलहाल बंद चल रही हैं, जिन्हें खोलने का निर्णय भी लिया गया है। जल्द ही ये निर्णय लोगों के सामने होंगे। संजय सरवरिया, लकी डीसी न्यूज, दमोह। दमोह कृषि उपज मंडी में किसानों को अपना पंजीयन कराना अनिवार्य है। पंजीयन होने के बाद उन्हें अनुमति दी जाएगी और ऐसे ट्रैक्टर ट्रॉली मंडी पहुंचेंगे जहां व्यापारी इसकी खरीदी करेंगे। खास बात यह है कि सुबह से लगभग 24 से अधिक किसान मंडी पहुंचे थे। दमोह कृषि उपज मंडी में आज से काम प्रारंभ हो गया। आज 24 किसान पहुंचे जिनका अनाज खरीदा गया। बताया जाता है कि किसानों को पंजीयन कराना अनिवार्य है। प्रतिदिन 50 किसानों को अनुमति दी गई है। 40 किसानों ने पंजीयन कराया था, लेकिन 24 किसान ही मौके पर पहुंचे। व्यापारी के द्वारा डाक की गई। कई तरह की व्यवस्थाओं में परिवर्तन किया गया। यहाँ पर सैनिटाइजर का छिड़काव किया जा रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जा रहा है। किस तरह से पूरा इंतजाम रहा, ये हम आपको दिखाते हैं। नजर आ रही, क्या कारण? पिछले दिनों माननीय केंद्रीय मंत्री श्री कैलाश पटेल के निर्देश पर हम लोगों ने एक मीटिंग की, प्रशासन के कलेक्टर साहब के अलावा हमारे मंत्री सचिव महोदय और सारा स्टाफ शामिल हुआ और इस बारे में चर्चा हुई कि मंडी किस चालू कर सकते हैं। तो एक कार्य योजना बनाई गई जिसके अंतर्गत हमने प्रथम चरण में 50 टालियों को यहाँ बुलाया है और उनको व्यवस्थित सोशल डिस्टेंसिंग के साथ खड़ा किया है और उसमें नीलामी की प्रक्रिया शुरू की है और आज व्यवस्थित रूप से नीलामी हुई है और कल अगर इसी तरह नीलामी व्यवस्थित हुई तो हम इसकी संख्या बढ़ा देंगे। साथ ही यहाँ पूरा सैनिटाइजेशन का काम भी हुआ है। किसानों के लिए भी हिदायत की जा रही है कि वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क और हाथ धोने की भी व्यवस्था की गई है। चालू हो गई है क्या? शासन के निर्देश से कि मंडी चालू की जाए, तो व्यवस्थाएँ की गई, सैनिटाइजर करवाया गया, SMS विज्ञप्ति जारी हुई, विज्ञप्ति के माध्यम से SMS किसानों को दिए गए। आज मंडी में लगभग 43-46 ट्राली आई है, जिसकी विधिवत जाँच की जानी है। अधिकारियों की उपस्थिति में यह डाक का काम प्रारंभ हुआ, जिसमें तमाम किसानों ने हिस्सा लिया। आगामी दिनों के लिए भी किसानों के द्वारा अपना पंजीयन कराया गया। संजय सरवरिया, लकी डीसी न्यूज, दमोह। खबरों में बात कर लेते हैं सब्जी मंडी की, जहां सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। बिना मास्क के लोग घूम रहे हैं। खास बात यह है कि काफी तादाद में लोग यहां पर पहुंचते हैं, लेकिन देखने और सुनने वाला प्रशासन यहां नजर नहीं आता। स्थानीय लोग काफी तादाद में यहां सब्जी खरीदने के लिए पहुंच रहे हैं। कृषि उपज मंडी में एक परिसर सब्जी मंडी और फल के लिए आरक्षित है। यहाँ पर काफी भीड़ देखी जा रही है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो पा रहा है। काफी बड़ी बात है कि एक साथ यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में लोग पहुंच गए। एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों की तादाद में लोग थे। बताया जाता है यहाँ पर सब्जी का फुटकर विक्रय भी प्रारंभ हो गया है। थोक विक्रय भी हो रहा है, जिसके चलते ही ये भीड़ बढ़ती चली जा रही है। हालांकि अधिकारियों को ध्यान देने की आवश्यकता है। ऐसे स्थानों से ही संक्रमण फैल सकता है, इसका अंदेशा जताया जाता है।
देखने लायक होगा अधिकारी इस पर किस तरह से रोक लगा पाते हैं। संजय सरवरिया, लखीडीसी न्यूज संभव। दमोह जिले में मजदूरों के मजदूर कार्ड बनाए गए थे, लेकिन अब तक उनमें राशि जारी नहीं की गई, जिसके चलते मजदूर आज नगर पालिका पहुंचे। इनका कहना है कि इनके खातों में भी पैसा दिया जाए। सरकार के द्वारा प्रदेश भर के मजदूरों के खाते में पैसा डाला गया है। नगर पालिका ये मजदूर पहुंचे हैं जिनका कहना है कि इनके खातों में पैसा नहीं गया है, जानबूझकर इनके खातों की अनदेखी की गई है। और क्या इनका कहना है, आइए जानते हैं। आपका हमारा चतुर्भुज नाम है। हम मजदूर वर्ग से वो रखते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी सभी के खाते में पैसे डाल रहे हैं, लेकिन यहाँ नगर पालिका द्वारा मोदी की पंचायत की जा रही है। अपने यानी कि खास लोगों के तौर पर खातों में पैसे डाले जा रहे हैं, बाकी अन्य किसी मजदूर के खाते में पैसे नहीं डाले जा रहे हैं, जिससे मजदूर वर्ग को बहुत ज़्यादा परेशानी महसूस हो रही है। 1,000 रुपये डाल रहे हैं, 2 महीने हो गए, लेकिन एक भी रुपये नहीं आया, ना एक भी अन्न का दाना दिया किसी गरीब को। ऐसे कितने लोग हैं जिनके खाते में? कम से कम 180 लोग हैं, लेकिन वो एक एक करके आ रहे हैं नगर पालिका। जी सर, हमारे श्रीमती जी के नाम से हैं कार्ड जी, अशोक रानी चक्रवर्ती के नाम से। सबके खाते में पैसे आए सर, हमारे खाते में श्रीमती जी के खाते में पैसा नहीं आया। काय के पैसे आने थे दादा? जी मजदूरी कार्ड के नहीं आया आपके पैसे? कितने महीने के नहीं आए हैं? आने 2 महीने के नहीं आए हैं। 1 रुपये भी नहीं आए। क्या चाहते हो दादा? हमारे खाते में पैसा आना चाहिए, जैसे सबके खाते में आए तो हमारे खाते में भी आना चाहिए। वाले वही श्रमिक कार्ड में सबके लिए पैसे आ रहे हैं, हमारे लिए 5 पैसे भी नहीं आए हैं, और ना ही कुटी निकली है, और ना वार्ड में कोई व्यवस्था हुई है। दादा काय के पैसे आ रहे हैं? ये मजदूरी कार्ड में पैसे आ रहे हैं। आपके पैसे नहीं आए? आप हमारे पैसे नहीं आए। कितने महीने से नहीं आए? 2 महीने से नहीं। कितने पैसा आना है? 1,000 रुपये आता है एक माह में। अब क्या चाहते हो दादा आप? जिस प्रकार सभी के पैसे आ रहे हैं तो हमारे भी आने चाहिए। फिलहाल नगर पालिका के अधिकारियों को एक ज्ञापन सौंपा है, कार्रवाई की मांग की गई। संजय सरवरिया, लखीडीसी न्यूज संभव। बक्सवा थाना अंतर्गत 2 पक्षों में जमकर विवाद हुआ। बताया जाता है कि शराब पीने को लेकर ये पूरा विवाद हुआ, बाद में मोबाइल तक ये विवाद जा पहुंचा। इसके बाद एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के ऊपर धारदार हथियार से हमला किया गया। युवक के सिर में गंभीर चोट है, जिला अस्पताल में उसे दाखिल किया गया, जहां उसका उपचार। बक्सवा थाना अंतर्गत एक पूरा विवाद सामने आया, जहां पर ग्यारसी सिंह के ऊपर हमला किया गया है। 2 पक्षों में विवाद हुआ। बताया जाता है शराब एवं मोबाइल को लेकर ये पूरा मामला सामने आया था, जिसके बाद यहां पर विवाद हुआ। घायल को जिला अस्पताल लाया गया, जहां उनका उपचार जारी है। जी आसिफ, कहाँ के रहने वाले हो? जाओ। क्या हो गया? चतुर नमाज से बंदर के बंदर। किस वजह से मारा? झगड़ा हो गया। किस वजह से झगड़ा हुआ था? मोबाइल पे हो। किसने मारा है आपको? चतुर ने। कहाँ का रहने वाला है? जाओ को कमोती लोधी। कहाँ के रहने वाले? ये कौन है आपका भाई? क्या नाम है इनका? यासी। क्या हो गया इन्हें? चतुर ने मारा है, झगड़ा। किस वजह से? मोबाइल की वजह से।
चतुर कल्याण यादव। क्या कर रहे थे? कैसे क्या कर रहे थे? ये हार से आ रहे थे घर, इनमें छेका है रास्ता में, वो दूरे में मार गया घर के मायने। कितने लोगों ने मारा? 11 बजे। कितने लोगों ने मारा है? इनने मारा है 4 लोगों ने। क्या नाम है उनकी? एक का मारा दोनों हैं, 4 उसके पीछे रहा। किसने मारा, क्या नाम है? मारा है कल्याण यादव, कल्याण यादव और चतुर लोधी और ब्रजेश लोधी और वो ब्रजेश लोधी। संजय सरवरिया, लकड़ी से न्यूज दमोह। बालाकोट के जमुनिया से एक मामला सामने आया जहां पर एक महिला के ऊपर जंगली सुअर ने हमला किया है। महिला के घायल होने पर जिला अस्पताल में उसे दाखिल किया गया, जहां उसका उपचार जारी है। बालाकोट निवासी नन्नीबाई पति हल्ले के ऊपर जंगली सुअर ने हमला कर दिया। बताया जाता है ये जंगल में पत्ती तोड़ने के लिए गई थी, तभी जंगली सुअर ने हमला कर दिया। घायल को जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां उसका उपचार जारी है। आपका? कहाँ की रहने वाली हो? क्या हो गया आपको? जंगली सुअर ने काटा है। क्या कर रही थी आप? बत्ती जंगल की पत्ती तोड़ने गई थी। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हो? कहाँ के रहने वाले हो? जमुनिया। ये कौन है आपकी? हमारी औरत है भाई। क्या नाम है इनका? नंदी। क्या हो गया इन्हें? सौरा में ठर दिया। क्या कर रही थी, क्या करने गई थी? ये पत्ती तोड़ रही थी, चांदी पत्ता। जंगली सुअर ने काटा? हाँ, जंगली। फॉरेस्ट विभाग को भी मामले की जानकारी दे दी गई है। संजय सरवरिया, लकड़ी से न्यूज दमोह। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के संयुक्त निर्णय के अनुसार लोगों को घरों तक पहुंचाने के लिए ई पास जारी किए गए थे, लेकिन दलालों की नजर भी इस पर पड़ गई, जिसके चलते दलालों की चांदी है 5,000 रुपए तक एक अनुमति के लिए जा रहे हैं। ऐसा एक ऑडियो वायरल हुआ, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी के नेता मोंटी रैकवार के द्वारा एक लिखित शिकायत की गई और इस ऑडियो को वायरल भी किया गया। जहां देश भर में 22 मार्च से लॉकडाउन चल रहा है, इस दौरान विगत 2 माह से एक जिले से दूसरे जिले में व अन्य प्रदेशों में आने जाने पर रोक है। अभी कुछ दिन पूर्व केंद्र सरकार और राज्य सरकारों ने एक संयुक्त आदेश निकाला था कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए ई पास जारी किए जाएंगे। जिला स्तर पर अपर कलेक्टर को नियुक्त किया गया था। यहाँ से लगातार पास जारी हो रहे थे, जिन पर कभी कोई उंगली नहीं उठी, लेकिन इसी दौरान एक दलाल का ऑडियो वायरल हो गया, जो लगातार एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए 5,000 रुपए तक की बात कर रहा है। बीजेपी के नेता मोंटी रैकवार के द्वारा इस संबंध में एक ऑडियो वायरल किया गया है। साथ ही जिला प्रशासन को लिखित शिकायत भी सौंपी है कि सचिन जैन श्री कंप्यूटर के संचालक उनके भाई ई पास बनवाने के नाम पर ग्राहक से विधिवत फोन पर पैसा भी मांग रहे हैं। हेलो। हाँ भाई, हम जो बोल रहे हैं। हाँ। मैं देख ली तुमने दूसरी परमिशन। हाँ, देख ली। व्हाट्सएप पहुंचाई। हाँ। ठीक है। हाँ। ऐसे ही मतलब बंदा कह रहा तो जो ड्राइवर है। हाँ। कह रहा तो ईमेल नहीं हो कुछ दिक्कत। कह रहा अपन को अप डाउन की चाह है। हाँ, अप डाउन की मिल जाए। देख लो तो फिर अपने हिसाब से। तो हमें क्या करने, हमें जा बता दो। हमें आवेदन अकेलो करने हैं तो आवेदन की हम 100 रुपया ले, और अगर पूरे जाके वो लड़का जाके पूरे साइन इन करके कंप्लीट तो मैं A to Z वो चाहिए, तो मैं फिर पेमेंट लगे। चाहना डब्बा। हाँ, तो भैया कह रहे हैं बस आवेदन करने हैं, ये छोटे भाई आए।
तो हाँ पूरे कंप्लीट करने हैं। हाँ तो मैं बता दो यार, पेमेंट बता दो, नहीं तो फिर सोच रहे आवेदन बस करने। हाँ हाँ लो बात करो। हाँ क्या कह रहे हैं? अरे तो हमने हमें पूछा था, हमने कहा कर रहे थे आवेदन करने हैं। हाँ आवेदन नहीं पूरा कंप्लीट करूँगा ना वो। तो अपन को सब मिल जाए। हाँ वो तो ये सब मिल गए हैं। हाँ ठीक है। ठीक है 8-9 बजे तक मेरा नंबर है ही तुम्हारे पास। हाँ बात कर लो कोई वहाँ है तुम्हारे पास। ठीक है हाँ अभी हम बात कर ले हैं। हाँ ठीक है उनसे बात करोगे जरा एक मिनट। लो भाई। हेलो। हाँ अब यू करें दे रहे हो और कब तक दे रहा फिर तुम हमें कहा है हमें पेमेंट मिल जाए तो हम आवेदन करके आवेदन के संगे और वो नंबर लेके उस हम ऑपरेटर बैठो है उसके हाथ तो भेज दे उधर पे वो में निवास आई पे उनके चपरासी में देखे वो साइन इन करा के अपन 8:30 बजे तक लान दे है पूरे मोबाइल पे तुम्हारे तुरंत वो तो कैसे अप्रूवल हो मोबाइल पे मैसेज आ जाए है और ये हम तुम्हें हार्ड कॉपी दे दे नहीं बज जाओ 8:30 बजे 9 बजे ये तो बंगला ही पहुंच जाए जब बॉस का है अपर कलेक्टर के हो तो पे साइन अपर कलेक्टर के अलावा और कोई के नहीं हो। ठीक है जैसी जहाँ पर मिल जाने ध्यान रखिए वैसे कितने बार ध्यान रखिए सदन भाई आगे की डेट में करने यार हमारा पूरे कंप्लीट यार तुम लोग तुम्हारी लेट करत जा रहे हैं इतनों तक रिक्स ले रहा है कि वो लड़का हूँ बंगला भेज रहा है और इसे बड़ी चिंता हो जाए तुम्हें। तो देखो आज हो गई 11 तारीख है ना आज रात के 12 बजे से लग जाए 12 तारीख 12 तारीख की बना रहे तुम। 12 में तुम्हारे जावे गिरे है और 13 में आवे गिरे है। ठीक है कितने लोग हैं? 2 ऐसे ड्राइवर मिला के 2 ऐसे और जो 2 डेचा वो डेचा यही लोग हैं जो तुमने भेजी आधार कार्ड। हाँ एक समानाज खान है भतीजी आदमी। हाँ और एक जोन बात 2 डेचा है जोन का नाम बाबू की फ्रेंड भाभी रुकी यार बेचारी भाभी छप गई उधर पे। हाँ तो अद्दा जी हमें नो परिचय थे इनसे जी हमारे मोहल्ला ही किया है इनसे पेमेंट ले लो कज्जू दादा राय एक तो यहाँ से अर्जेंट में बता रहे हो। हाँ चलो ठीक है वो तो अपन समझ 5,000 रुपया लग रहा हो अबे उधर इंदौर से बोलो आज हमने एक खाली गाड़ी भेजी अबे जस्ट 3 बजे। हाँ चलो आए के बाद एक चीज और समझ लो सुनो हम आपको बताएं आए के बाद ड्राइवर तक की दड़ी हो जाए ड्राइवर की स्कैनिंग हो गया 14 दिन क्वारंटाइन को वो थमा दे हाथ में लेटर। वो तो पता है ना तो हम तुम्हें आप बता रहे कि आप उस चीज में सकूत न लियो उनसे पेमेंट लियो भाईजान। तो हाँ पड़ोसी गाँव सो हम बता रहे बहुत हालात वो चल रहे है क्या करने बनाने हैं बनाने हैं तो हमें पेमेंट करवा दो हम जल्दी से आवेदन बना मन जल्दी करवाओ। हाँ अब दे दो यार बुलाने यार कल तो बंद रहेगा। नहीं तुमने कहा हेलो हाँ ठीक है वो दूसरा नंबर है तुम्हारे पास कहिए भैया फोन लगा रहे 2 घंटा बाद। ठीक है जैसे हो रहा था हमारा पूरी ये बत्तरा की फोटो खींच के हमारा व्हाट्सएप कर देंगे 10 बजे तक पहला की हम आ रहे हैं। ठीक है बीजेपी नेता मोंटी गैकवार के द्वारा जारी किए गए पास भी दिखाए गए और ये भी बताया गया कि उसी डेट में है जिस डेट में 5,000 रुपए की बात हुई थी। इस संबंध में बीजेपी नेता मोंटी गैकवार से चर्चा की। किस की आपने शिकायत की है क्या? हमारे लिए आज से 3 दिन पहले एक सूचना प्राप्त हुई कि दमोह में जो पास बनाए जा रहे हैं आवागमन के लिए इंदौर जाने के लिए भोपाल जाने के लिए जयपुर जाने के लिए जहाँ देश में एक और महामारी चल रही है और इस महामारी में देश के सबसे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने आवागमन पर रोक लगाई है और अभी कुछ नियमों में सतर्कता जारी की गई थी और वहाँ पर आने जाने के पास बनाए जा रहे हैं। लेकिन हमारे दमोह में एडीएम कार्यालय में के नाम से एक प्राइवेट संचालक है JNC कंप्यूटर्स के संचालक सचिन जैन उनके द्वारा जो पास जारी किए जा रहे थे 2,000 5,000 3,000 रुपये लेके पास बनाए जा रहे थे और एडीएम के नाम से एक वीडियो ऑडियो हम लोगों ने उनका रिकॉर्ड किया कि आखिर यह कृत्य क्यों चल रहा है और मैंने उनका कृत्य को देखा यह कृत्य उनका अशोभनीय था और मैंने आज इसकी शिकायत एडीएम महोदय से की है और उन्होंने मैंने आग्रह किया है कि उन्होंने जो लॉकडाउन के दौरान दमोह जिले से लगभग 2,500 अनुमति ऐसी जारी हुई हैं और इसका पूर्ण रूप से जांच होना चाहिए खुलासा होना चाहिए कि इसमें आखिर सचिन जैन के द्वारा कितनी अनुमति दी गई है और जैसे कि मुझे जानकारी प्राप्त हुई है कि आईडी और पासवर्ड यहाँ से चोरी किया गया है वह आईडी पासवर्ड किसके कहने से बाहर गया
सवाल ये उठता है कि जो हमारी सिक्योरिटी पॉलिसी है और इस पॉलिसी में हम आम जनता के लिए समय देते हैं, तय तारीख देते हैं और उसके बाद 8:30 पर एक आवेदक के द्वारा आवेदन किया गया 8:30 पर 11 तारीख को रात्रि में, और उसके बाद 10:15 पे इंदौर जाने का पास जारी होता है, वो भी अपर कलेक्टर महोदय की फर्जी सिग्नेचर से और आईडी पासवर्ड चुरा के काम किया गया है। मैंने एडीएम महोदय से स्पष्ट किया है कि ऐसे मामले में धारा 420 के तहत मामला दर्ज होना चाहिए और आदरणीय एडीएम साहब ने संबंधित अधिकारियों के लिए निर्देश किया है कि उक्त मामले में जेएनसीसी कंप्यूटर के संचालक सचिन जैन पर आपराधिक मुकदमा दर्ज किया जाए। कितने पैसे की मांग करते हैं? लगभग इसे इंदौर जाना है, भोपाल जाना है तो 5,000 रुपये, जलपुर सागर जाना है तो 1,000 रुपये। एक इस महामारी के समय भी चल रहा था। मैं दमोह की जनता की लड़ाई के लिए निरंतर जिंदा दमोह में लड़ रहा हूँ। मैं पिछले 23 तारीख से अनवरत दमोह जनता की सेवा कर रहा हूँ और कभी किसी के लिए हम लोग कच्ची राशनिक सामग्री बांट रहे हैं। ऐसे हालत में मानवता को शर्मसार करने वाला कृत्य किया गया है और जिन्होंने कृत्य किया उनको छोड़ूंगा नहीं। अपर कलेक्टर को मिली शिकायत के बाद लगातार उनके द्वारा संपूर्ण मामले में FIR दर्ज कराने की बात कही गई है। नेता है मोंटी रैकवार, आपको एक शिकायत दर्ज कराई कि ई पास के नाम पर पैसा लिया जा रहा है, आपके नाम से भी पैसा लिया। मोंटी रैकवार ने मुझे अभी शिकायत दी है थोड़ी देर पहले, जिसमें उन्होंने कहा है कि संदीप जैन है, ई गवर्नेंस CSC सेंटर चलाते हैं, इनके द्वारा पैसे लेके और पास बनवाया जा रहा है। इस संदर्भ में मुझे यही कहना था कि पास कोई मेरे बंगले से नहीं बनाया जाता, ऑफिस से ही बनाए जाते हैं सारे पास, और प्रिंट आउट भी नहीं दिया जाता। प्रिंट आउट अगर किसी आदमी के पास मोबाइल में कोई दिक्कत होती तभी देते हैं, अदरवाइज वो प्रिंट आउट भी खुद ही निकालता है। तो इसमें हमारे विभाग की संलिप्तता के संदर्भ में मुझे ये कहना है कि कोई भी कर्मचारी हमारे यहाँ इसमें संलिप्त नहीं है, और जो शिकायत हुई है इसके संदर्भ में हम FIR लॉन्च करेंगे और पुलिस इसकी जांच करेगी और जो भी अपराधी होगा उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। सर ने एक रिकॉर्डिंग सुनाई है जिसमें वो लेख कर रहा है 5,000 रुपये तक का। हाँ, रिकॉर्डिंग जरूर हमने सुनाई है और ये पैसों की बात भी की है और मेरे बंगले पे किसी को भेजना भी बताया है। तो इस आदमी से व्यक्तिगत तौर पर मैं परिचित नहीं हूँ, ना ही इसका कोई आदमी कभी मेरे बंगले पे आया है। आप FIR कराएंगे? निश्चित तौर पर। बीजेपी नेता ने शिकायत की है कि परमिशन जारी करने के साथ उसमें जो नंबर का ऐलान किया गया उससे पता चला कि अपर कलेक्टर कार्यालय की जो सत्यापित डिजिटल हस्ताक्षर और पासवर्ड की ID है, उस ID से पास जारी नहीं हुआ, बल्कि एक ऐसी ID से ये पास जारी हुआ जो उक्त युवक ने ID हैक की है या फिर उस ID को चुराया है। फिलहाल मामला जांच में लिया गया है। काफी बड़ा मामला दमोह से सामने आया है। संजय सरवरिया, लकीरी से न्यूज़ दमोह। दमोह नगर में लॉकडाउन के बीच 6 घंटे की जो ढील दी गई थी उसमें लगातार बाजारों में भीड़ देखी जा रही है। आगामी समय में और भी अधिक दुकानें खुलने की अनुमति मिलने वाली है। दमोह नगर में 6 घंटे की ढील दी गई है। लॉकडाउन के बीच लोगों को आवश्यक वस्तुओं की खरीदी के लिए ढील दी गई है। अब कुछ और भी रियायतें मिलने वाली हैं, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा। लेकिन जिस तरह से दुकानें खुल रही उसके बाद जो भीड़ हो रही है उसे देखकर सभी को परेशानियां हो रही हैं। लोगों का कहना है कि जिस तरह से भीड़ है, ऐसे में अगर एक व्यक्ति भी कोरोना संक्रमण का शिकार हुआ तो काफी लोगों की बड़ी चेन सामने आ सकती है। इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, भीड़ न लगाएं।
दमोह के बाजारों में लगातार पुलिस लोग जागरूक करने का प्रयास कर रही है। लोगों को समझना चाहिए कि वायरस काफी खतरनाक है। पूरे देश में 71,000 के करीब मामले सामने आ चुके हैं, काफी मौतें हो चुकी हैं, बावजूद इसके लोग सबक नहीं लेते। संजय सरबरिया, लकीडीसिया न्यूज, दमोह। कोरोना योद्धाओं का लगातार सम्मान हो रहा है। अटा में एक बार वैश्विक महामारी कोरोना के खिलाफ देश भर में जंग जारी है। इससे निपटने के लिए एक और जहां स्वास्थ्य अमला अस्पतालों में डटा हुआ, तो वहीं दूसरी ओर पुलिस महकमा दिन रात मेहनत कर मैदानी स्तर पर तैनात नजर आता है। इसी बीच प्रशासनिक अमला व्यवस्था बनाने में जुटा हुआ है। इसी क्रम में सिविल अस्पताल हटा में पदस्थ डॉक्टर सौरभ जैन, डॉक्टर उमाशंकर पटेल, डॉक्टर विदेश शर्मा, डॉक्टर सैफ अली असाटी, डॉक्टर भावना जैन सहित सहयोगी स्टाफ के द्वारा कार्यान्वयन कार्य करने के उपरांत पुलिस थाना पहुंचकर पुलिस अधिकारी कर्मचारियों की स्क्रीनिंग करने के साथ उनका स्वास्थ्य परीक्षण किया गया, जिसमें डॉक्टर सौरभ जैन ने बताया कि पुलिस इस संकट के दौर से गुजर रही, काफी मेहनत कर रही, जिसके चलते इनके स्वास्थ्य पर विपरीत असर पड़ रहा है, जिसके चलते इनके द्वारा ये स्क्रीनिंग की जा रही है। आज थाना परिसर में CSC हटा के सभी डॉक्टरों द्वारा था, सभी पुलिस कर्मचारियों को स्वास्थ्य परीक्षण किया गया और उसमें ब्लड प्रेशर, शुगर, टेम्परेचर सभी का परीक्षण किया गया है और सभी को स्वस्थ रहने के टिप दिए गए। आज दिनांक 12 तारीख को हम सभी स्वास्थ्य कर्मियों ने, डॉक्टर्स एवं हमारे साथी जितने भी चिकित्सक हैं, उन्होंने आके पुलिस विभाग की सभी की स्क्रीनिंग करी है कोरोना की, और साथ में स्वास्थ्य परीक्षण भी किया है। क्योंकि पुलिस विभाग का काम अभी सबसे महत्वपूर्ण है और दिन रात उनका रात्रि जागरण भी हो रहा है और बहुत ही स्ट्रेसफुल लाइफ है, तो उनको अपनी लाइफ स्टाइल मेंटेन करने के हिसाब से भी हमने उनको सलाह दी है एवं उनका स्वास्थ्य परीक्षण में शुगर एवं BP का भी जांच की गई है और उनको ये हमने हिदायत दी है कि यदि कोई भी लक्षण आता है, सर्दी, खांसी या और भी स्वास्थ्य संबंधी कोई भी समस्या होती है, तो बिल्कुल आप हमारे स्वास्थ्य केंद्र में आके अपनी जांच कराएं एवं हमसे जो भी सलाह बनेगी और जो भी हम पे बनेगा वो हम करेंगे। डिसाइड किया कि जो पुलिस बल है जो हर जगह 24 घंटे ड्यूटी कर रहा है, क्यों ना उनकी एक साथ स्क्रीनिंग की जाए। और इस उपलक्ष्य में मैं डॉक्टर सौरभ जैन, डॉक्टर विदेश शर्मा, हमारी दीदी लोग, डॉक्टर असाटी एंड डॉक्टर जैन और हमारे अस्पताल के कर्मचारियों ने थाने आकर सारे स्टाफ की, TI साहब की परमिशन से सारे स्टाफ की स्क्रीनिंग कराई और सतत प्रयास रहेगा कि इनकी स्क्रीनिंग बार बार होती रहे। लगभग कितनी स्क्रीनिंग कर रहे हैं? लगभग अभी 40 से 50 के बीच स्क्रीनिंग हो गई है। तो किसी में किसी प्रकार का नहीं, जो क्रॉनिक है, कुछ लोग शुगर के पेशेंट है तो उनकी शुगर भी नॉर्मल लेवल में आई है और ऐसा कोई भी स्टाफ में ऐसा कोई भी सदस्य नहीं पाया गया जो अनफिट की कोरोना की दृष्टि से अनफिट। इस अवसर पर पुलिस विभाग के तमाम अधिकारी भी मौजूद रहे। हरिशंकर साहू के साथ भानु प्रताप सिंह, लकीडीसिया न्यूज। खबरों में आगे हम बात करते हैं मालगाज की इस खबर के संबंध में। CCF छतरपुर के निर्देशन पर जांच करने पवई पहुंची DFO पन्ना। विभाग के कर्मचारियों ने शिकायत करते हुए SDO फॉरेस्ट पर लगाए थे गंभीर आरोप। बीते दिनों रक्षा प्रमंडल पन्ना के पवई फॉरेस्ट SDO पर श्रमिक व दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों ने संगीन आरोप लगाए थे। थाना पवई में शिकायत दर्ज कराई थी। SDO R के अवधिया द्वारा इन कर्मचारियों पर नौकरी का जबरन दबाव बनाकर उनके बंगले का शौचालय साफ कराने को कहा गया। जब कर्मचारियों ने इस कार्य को करने से मना कर दिया तो SDO फॉरेस्ट द्वारा एक श्रमिक के साथ कमरे में बंद करके मारपीट की गई एवं 3 माह से वेतन बंद कर लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है, जिसके कारण पिछले 2 माह से लॉकडाउन के चलते उन्हें काफी परेशानियों से जूझना पड़ रहा है। इस मामले को मीडिया द्वारा गंभीरता से लेते हुए प्रमुखता से उठाया था, जिस पर CCF छतरपुर द्वारा मामले पर संज्ञान लेते हुए जांच के लिए SDO पन्ना श्रीमती मीना कुमारी मिश्रा को निर्देशित किया। DFO जांच के लिए आज अरण्य भवन पवई पहुंची और पीड़ित शिकायतकर्ताओं के बयान लिए मीडिया कर्मियों से निष्पक्ष जांच की कार्रवाई करने की बात कही गई। वहीं पवई थाने में शिकायतकर्ता के बयान एवं MLC कराई जा चुकी है। विवेचना भी जारी है। साक्ष्यों के आधार पर पवई फॉरेस्ट SDO के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में थाना प्रभारी पवई
एसपी शुक्ला से हमने चर्चा की। एसडीओ वन परिक्षेत्र पवई के विरुद्ध जाहिर अहरवाल और धूप सिंह आदिवासी के द्वारा उनसे मारपीट करने, लैट्रिन सफाई करने के संबंध में आवेदन प्राप्त हुआ था, जिसमें उनके कथन हो गए हैं। मेडिकल परीक्षण भी करवाया गया है और जांच के दौरान अन्य जो स्वतंत्र साक्षी हैं उनके भी कथन अभी नहीं हुए हैं, जो जैसे ही दस्तयाब होते हैं उनके कथनों के बाद एसडीओ के विरुद्ध जो भी वैधानिक कार्रवाई है वो की जाएगी। यह जांच सीसीएफ महोदय के निर्देशन में किया जा रहा है, जिसमें श्री धूप सिंह राठौर एवं प्रताप सिंह राठौर स्थायी कर्मियों द्वारा जो शिकायत की गई है उप मंडलाधिकारी पवई के विरुद्ध, उसके लिए कथन लिया जा रहा है और अभी जांच का निष्कर्ष बता पाना संभव नहीं है। अभी जांच चल रही है। प्रथम दृष्टता मैडम कैसा लग रहा है? अभी बयान ले रहे हैं और इस केस से संबंधित जितने लोग हैं उनका बयान हो जाएगा, उसके बाद ही कुछ बता पाना संभव है। धन्यवाद। हनुमानगंज से प्रमोद वर्मा की रिपोर्ट। चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर। जिला क्राइसिस मैनेजमेंट समिति की बैठक संपन्न। लॉकडाउन 4 के लिए तय की गई रूपरेखा। नेट बैंकिंग एवं एटीएम हैक करने वाले हैकरों को दमोह पुलिस ने पकड़ा। अब तक बैंक खातों से निकाला गया इनके द्वारा लाखों रुपए। दमोह किस्मत मंडी में आज से खरीदी हुई प्रारंभ। ई पास के नाम पर जम से हो रही है दलाली। भाजपा नेता ने ऑडियो किया वायरल, जिला प्रशासन को सौंपी शिकायत। ये थे अभी तक की कुछ खास खबर। अगला न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक दीजिए हमें इजाजत।